सारे भाइयों जी राम राम। एक बार फिर स्वागत है आपका दा सोनूवाली में। भाई हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं उन्होंने भी मान लिया है कि बकरी के 3 थन हुए हैं। ये बहुत सारे भाई इस बात ने न्यू सोचते होंगे यार के बड़ी बात लग रहा करण, उनका बारे में ऐसी ऐसी बात लग रहा करण, क्योंकि जाने वो भी हैं कि बकरी के 2 थन हुए हैं, लेकिन मजबूरी में मानना पड़ा। आपने एक चुटकुला सुना, एक जना आगे अपना घरवाली तक कहते है कि बकरी के कितने थन हुए हैं। घरवाली कवे है 2 हुए हैं, वो कवे ना 3 हुए हैं। तो फिर उसके बाद में जब खाना समारी हुआ है और ज़बरदस्ती हुआ है तो फिर वह भी कहते हैं अघा 3 हुआ है। तो वो कवा है रामफल भी नहीं में मैंने था। तो भाई मैं मुद्दा बाजूँ, पूरा सोशल मीडिया इस चीज़ का भरिया पड़ा था, पूरी वीडियोज़ इस चीज़ का भरी पड़ी थी कि लाठीचार्ज किसानों के ऊपर होया है। और बंदा इस बात ही जाना था कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होया है, किस तरीके का होया है वो भी सारे दी देखा है। उसके बाद मैं अकेले रह गए इस बयान का ऊपर कि लाठीचार्ज नहीं होया। गृह मंत्री अनिल विज उसकी चारों तरफ निंदा होने लगी और हमारे जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं उन्होंने कहा कि भाई जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस बात को जाने थे और किसानों का हक में खड़े थे वो कि भाई लाठीचार्ज होया है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह चौटाला उन्होंने बयान दिया था कि भाई जो ये लाठीचार्ज होया है ये किसानों के ऊपर नहीं होया है, ये देवीलाल का परिवार का ऊपर होया है। अब उनकी बात को मुख्यमंत्री जी जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं सिरे से खारिज कर दिया और अनिल विज जी को अकेला ना छोड़ते हुए वो उनकी सपोर्ट में आ गए हैं और जांच की बात को खारिज करते हुए उनकी एक बात कही कि जब मैंने बोल दिया तो समझो जांच होएगी। यह बात मैं किसे पार्टी का लगाव में बिल्कुल नहीं कहने लग रहा, मैं सिर्फ इस बात में कहने लग रहा हूं कि जो ये कमें हैं और जो लोगों ने दिखे हैं उसमें कितना अंतर है। लठ लागे हैं सारी दुनिया ने देखे हैं, उसके बाद में भी ये नाट गए। तो या तो बात वाई होगी भाई अपनी कहीं नहीं घर की भाई काका लिखने वाला, तो भाई घर की भाई है काका लिखने वाला है कि में लिख दो के फर्क पड़ा है। जनता कि में कहे जाओ उसकी बात का कोई वो नहीं है, जनता की बात को तो पहले ही महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी किसानों के हर बात को खुद हैंडल कर रहे थे और खुद ही कहा था उनकी कि भाई जांच का विषय है, हम पता करवाएंगे जांच करवाएंगे कि लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए हैं। लेकिन जांच की तो बात दूर, उनकी तो सिरे से लठों को भी नकार दिया। जो मुख्यमंत्री साहब हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बात जांच तो पहले कह दी, जब मैं कह रहा हूं तो समझो जांच होगी। अब हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनकी बात का महत्व खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था जांच होगी, हम मांग करांगे। अब ना मांग हो सकती है ना जांच हो सकती है, क्योंकि इनका ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप यानी कि इसका आगे कोई बात नहीं करेगा भाई साहब। इब इसे बात थी मैं कहूँ कि जो भला बुंडा होने खातर दुष्यंत चौटाला जी लालो श्यामी आने लग रहे हैं या भाजपा उसको सामने लेकर आने लग रही है। एमएसपी वाली बात है कि किसान का एक दाना एमएसपी का ऊपर खरीदा जाओगा। मान लिया हम आपकी बात पर भरोसा कर ले, हाँ किसान आपकी बात पर भरोसा कर ले, लेकिन आपके हाथ में तो पूरी पावर नहीं है। कल को अगर जो पूर्ण रूप से सत्ता में है, जिसका हाथ में सही पावर है, अगर उसने इस बात को नकार दिया कि हमने तो अपनी जुबान तक को नहीं कहा था एमएसपी की, आपने कहा होगा, क्योंकि इस बात का झगड़ा थोड़े दिनों के बाद में आपके साथ में होने वाला है। तो बुंडा भला करण खातर ओण खातर वो आपको भेज रहे हैं या खुद आप आ रहे हो? आप और एक बात किसान की उठान लग रहे हो, अच्छी बात है। आप उसका बारे में सब कुछ अच्छा सोच रहे हो, वो भी अच्छी बात है। लेकिन किसानों का बारे में सिर्फ आपके सोचने से कुछ काम नहीं
चलने वाला, क्योंकि आपने जांच की कही थी और 29 इस बात पर फुल स्टॉप लगा दिया। आपकी बात का तो महत्व ही खत्म हो गया। भविष्य में भी आप जो भी वादा करोगे भाई हाँ हम ऐसा करवावांगे, तो ये तो आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये तो कच्चा कच्चा में रख देंगे जुबान करके भी। क्योंकि जो इतनी सारी वीडियोस आने के बाद में भी, इतने सारे सिर फूटने के बाद में भी, टांग टूटने के बाद में भी जब मना कर सके हैं कि किसी को लाठी लगी ही नहीं है, तो जांच क्या करवाएं? किस चीज़ की जांच करवाएं? जब देवीलाल का परिवार पिटा है तो फिर जांच किस चीज़ की करवाएं? तो आपकी बात को ये महत्व नहीं देने वाले, आपकी बात को महत्व नहीं देने वाले आपको बूंदा जरूर करवा देंगे। किसी भी तरीके से आपको जनता के बीच में आण जोगा शायद ये ना छोड़ दें, मेरा तो है नज़रिया यूँ। लेकिन भविष्य में अभी जल्द ही नरमा मंडियाँ आने वाली है और आपने MSP की ज़ुबान कर रखी है। नरमा 5700 बिकनी चाहिए जो सरकारी रेट है। अगर इससे कम कोई लेवा है तो आपके एक्शन ले हो, ये आगे देखने वाला विषय है। आपने जुबान करी है अगर MSP से अगर एक दाना भी कम बिका, सबसे पहले विरोध करने वाला दुष्यंत चौटाला जी होंगे। हम आपके साथ में हाँ, अगर आप ऐसा करो हो तो, क्योंकि मैं आपको वो सारी वीडियोस भविष्य में दिखाने वाला हूँ, उन सभी लोगों से मुलाकात मैं आपकी करवाने वाला हूँ जिसको MSP बिल्कुल नहीं मिलेगा। कई लोग मेरे को कह रहे हैं आप व्यक्ति विशेष को टारगेट कराओ, मैं बिल्कुल टारगेट नहीं करता, क्योंकि आप हमारे लिए उतने ही मायने रखो हो जितना देश का प्रधानमंत्री रखा है, मुख्यमंत्री रखा है, आपको भी उतना ही मान सम्मान आदर हम देवा। हाँ, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता किसी व्यक्ति विशेष को एड करना, लेकिन मुद्दे की बात करने के बीच में अगर आप आओ हो तो ऑटोमेटिक ही आप टारगेट पा जो हो। तो इस वजह से ही मैंने आप, कई लोग कह रहे हैं कि आप दुष्यंत के खिलाफ वीडियो बनाओ, बिल्कुल नहीं बनाता मैं मुद्दे पर वीडियो बनाऊँ, उस मुद्दा का बीच में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना है, जिसकी लाइबिलिटी बना है, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ जिसकी वो काम करना चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरा वजह से किसी दी दिल पर किसी भाई की चोट पहुँचा है, क्योंकि मैं बात करूँ सच्ची, इस वजह से मैं उसका थोड़ा बूंदा लगता हूँ, लेकिन मैं आम जनता की बात करूँ और हमेशा करता रहूँगा। मेरी कोई मंशा नहीं होती किसी को टारगेट करने की, किसी को एट करने की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जनता की आवाज़ मैं उठाता रहूँ और जनता जो मेरे को कहेगी मैं वो 100% दिखाने की कोशिश करूँ कि भाई वास्तविकता क्या है। मैं उसका मैं किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं करता, किसी प्रकार को किसी को सवाल जवाब मैं ऐसे नहीं करता कि आपको किसी प्रकार का टारगेट कराया जाए। लेकिन आज आप रडार पे हो क्योंकि आपने कुछ कया और उनती कुछ करया। जनता इस बारे में क्या सोचा है, मेरे देखने वाले बंधु इस बारे में क्या सोचे हैं, मैं सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिखियो और वीडियो ने भाई शेयर कर दियो। कल ने ये बात न्यू नहीं कह दें कि यह बात न्यू थी। अब तो आपकी भी बात समझ में आ गई होगी, आपका भी समझ में आ गई होगी बात कि वास्तविकता में बकरी के 3 थनों में रामफल भी न्यू में मान्य था। तो वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।